हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और एवरेज पार्ट फिफ्थ आज हम लोग करने वाले हैं। आज सवालों का मैं लेवल बढ़ाने वाला हूं। लेवल मतलब कि जो हम फ्लो लेकर चले थे, बिल्कुल आसान सवाल से थोड़े से मॉडरेट मॉडरेट लेवल तक के सवाल हम कर चुके हैं। मतलब वैसे तो आपका जो एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा ना, जो लेवल रहेगा सीजीएल का, शायद आपको विश्वास ना हो, इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। प्री का तो स्पेशली बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि प्री है क्वालिफाइंग इन नेचर, और जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो बहुत आसान बनता है। तो प्री तो बहुत आसान रहने वाला है। मेंस में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहां भी टाइम का इशू क्रिएट हो चुका है कि आपको लिमिटेड टाइम में 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। तो वहां भी एग्जामिनर लेवल नहीं बढ़ाएगा। लेवल बढ़ता था तब जब आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते थे। टाइम सफिशिएंट था, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन आसान रखते थे एग्जामिनर, 20-30 क्वेश्चन मॉडरेट और 10 एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के रख देता था। लेकिन यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है अच्छे क्वेश्चन रखने का, टाइम ही नहीं है स्टूडेंट के पास उतना। तो मॉडरेट से ऊपर लेवल नहीं जाएगा आपका। लेकिन फिर भी हम एक अच्छे लेवल तक के सवालों को करेंगे कि पता नहीं रख दे, मूडी आदमी है भाई। और अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या लेवल है, क्या लेवल की तैयारी करनी है। फिर हमें जस्ट पढ़ना है, आसान लेवल भी, मॉडरेट भी और एक अच्छा लेवल भी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। गुड इवनिंग सभी को। भाई आज कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आज कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। आज कितने क्वेश्चन है? मतलब अभी क्लास शुरू हुई नहीं मेरी, मतलब मेरी क्लास से यार तुम लोगों को इतनी स्पेशल प्रॉब्लम है, सच बताना, इतनी बोरिंग लगती है मेरी क्लास तुम लोगों को? बता दो यार तुम मुझे, यहाँ नहीं तो टेलीग्राम पे बता देना। मतलब मेरी क्लास शुरू होते ही पूछते हो आज कितने सवाल हैं। मैं तो पूरा एक्साइटेड रहता हूँ यार इस क्लास के लिए, सच बता रहा हूँ। आपने एक आध दिन मैं लेट हुआ हूँ, उस दिन मैंने डाल भी दिया मैसेज। बाकी मैं एग्जैक्ट टाइम पर शुरू करता हूँ, और यही बैच नहीं, मैं कोई भी बैच पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी आदत है कि क्लास बिल्कुल सेकंड देखकर शुरू होनी चाहिए। 7 बजे है तो 7:00 पर क्लास शुरू हो जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को भी एक डिसिप्लिन सीखने को मिले। एक व्हाट इज डिसिप्लिन, क्लास के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखना बहुत जरूरी है। आगे आप कहीं रिक्रूट होंगे, कहीं जॉब में जाएंगे, तो वहाँ डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा। चलो। अच्छा ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, चलो आज नया। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा 2, 3, 5, 4 और 1। भाई मैंने ये संख्या लिखी है। अब मैं इन संख्या का आपसे औसत पूछता हूं। रैंडम कोई संख्या लिखी है मैंने, रैंडम कि आपसे मैं इनका एवरेज पूछता हूं, तो आप कहेंगे सर 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14 और 1 15, 15 और बटे कितनी संख्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे सर, एवरेज आएगा इनका 3। इन संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? इन संख्याओं का एवरेज है 3। अब मैं कुछ करता हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं हर संख्या में एक एक जोड़ता हूं। हर संख्या में मैंने एक एक जोड़ दिया, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। हर संख्या में एक इक्वल नंबर मैंने जोड़ा। तो अब कितनी कितनी संख्या बन गई है? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 1 और 1 2। अब संख्या बन गई है। अब अगर मैं अब इनका एवरेज आपसे पूछूं, अब क्या एवरेज होगा? तो 6 और 4 10, 3 13, 5 18 और 2 20 और बटे संख्या कितनी है? 5। एवरेज कितना हुआ भाई? 4। आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी, नहीं की तो अब करो, कि अगर मैंने हर संख्या में एक एक जोड़ा तो एवरेज भी कितना हो गया? 3 से 4, यानी कि औसत में भी प्लस का 1 हो गया। और बात प्लस की नहीं है, अगर आप हर संख्या में से कुछ घटाते हो तो एवरेज भी उतना ही कम होगा। हर संख्या में किसी संख्या की मल्टीप्लाई करते हो। भाई अगर मैं आपसे को, मैं यहां पर कोई संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2 9 1, 2 9 1 3 12, मैंने ये कोई संख्या लिखी,
और मैं अब आपसे इनका एवरेज पूछता हूं, एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अब बताओ एवरेज क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इनका 12 3 15 4 19 2 21 और 9 30, 30 और बटे 1 2 3 4 और 5। सर एवरेज आ गया 6, इन संख्याओं का एवरेज आ गया 6। अब अगर मैं प्रत्येक संख्या को, बच्चे सुनना, अगर मैं हर संख्या को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, सपोज 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से मैंने हर संख्या को गुणा कर दिया 3 से, तो अब संख्या क्या बन गई? 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 तिया 36। अब संख्या बन गई है। इनका एवरेज बताना जरा मुझे, और देखना इनका एवरेज पता क्या आएगा? 6 में भी 3 की गुणा कर दो, औसत में भी 3 की गुणा कर दो, इनका एवरेज 18 ही बनेगा। अगर मैंने हर संख्या से 3 को गुणा किया है ना, तो नई संख्या ये बन गई। आप इनको प्रूफ करो, मैंने डायरेक्ट लिखा कि औसत भी 3 से गुणा हो जाएगा, औसत भी 18 हो जाएगा। जरूरी नहीं है संख्या क्रमागत हो, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कैसी भी संख्या हो सकती है, क्रमागत का रूल नहीं है, ये जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको, है ना? तो बताना जरा कितना होगा भैया ये? 6 7 6 13, 13 2 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, हासिल का 3, 2 और 1 3, 3 6 और 3 9 बटे 5, कितना आ गया? 18, 18 आ गया। क्या ये वही है? और बात यहां पर अब मेरी बात सुनना, कुछ संख्याओं का कुछ औसत है, प्रत्येक संख्या को किसी एक संख्या से आप गुणा कर दो, औसत भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दो, औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में कुछ, मैं कह रहा हूं कुछ भी ऑपरेशन कर दो, औसत में भी उतना ही ऑपरेशन होगा। और जरूरी नहीं है कि एक एक ही ऑपरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 3 और 7, 2 और 1, ये लिखा मैंने, और मैंने आपसे कहा इनका एवरेज कितना है जरा बताना। 3 2 5, 7 5 12, 2 14 और 1 15, एवरेज है 15/5 यानी कि 3, औसत है 3। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गुणा करना है, औसत में भी वही हो जाएगा। अब अगर मैं दो दो ऑपरेशन एक साथ करूं, अब अगर मैं दो दो ऑपरेशन यानी कि मैं 2 से गुणा करता हूं पहले और फिर 1 जोड़ देता हूं, मैं 2 से गुणा करता हूं पहले फिर 1 जोड़ देता हूं, मैं 2 से गुणा करता हूं पहले फिर 1 जोड़ देता हूं, मैं 2 से गुणा करता हूं पहले फिर 1 जोड़ देता हूं, मैं 2 से गुणा करता हूं पहले और फिर 1 जोड़ देता हूं। अब बताना जरा कितना होगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 1 3। इस केस में बताओ क्या ये केस हमारा एवरेज पे लागू है या नहीं? एक कह रहा है सर आप अकेले हंस लेते हो, हमें बताते नहीं हो, आप क्यों हंस रहे हो? यही तो लाइफ है, खुश रहना चाहिए, कुछ भी बात हो, कुछ भी कंडीशन हो। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, हंस दो, सामने वाला कहेगा सर ने मेरी बात को वैल्यू दी। कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है ना, तो हंस दो, सामने वाला कहेगा यार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी बात का, वो खुद अपने आप में बेइज्जती महसूस करेगा, केवल आपका एक एक्टिविटी से। कौन सी एक्टिविटी से? बस हंस दो। जल्दी बताना इन संख्याओं का एवरेज कितना आएगा भाई? 7 5 12, 12 15 27, 27 5 32 और 3 35, और बटे कितना 5 करेंगे, ये आ गया 7। बच्चे क्या 7 में भी अगर मैं 3 में 2 गुणा करके प्लस 1 कर दूंगा, क्या 7 नहीं आएगा? यही यानी कि जो ऑपरेशन मैंने यहां किया, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, क्या वही एवरेज के साथ हो गया गुणा 2 प्लस 1? तो ये चीज वेरीफाइड है, ये चीज वेरीफाइड है ये। अब ओके, चलें सवाल की तरफ, आ जाओ। ये सवाल देखकर और जल्दी से आंसर बता दो आप मुझे।
सर जब आप हंसते हो तो हमें तो पता नहीं चलता है कि किसके कमेंट पर रिएक्ट किया है। नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और गुस्सा करूंगा भी तो भी क्या कर लूंगा तुम लोगों का भाई मैं? अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हो और मैं गुस्सा करूंगा तो भी क्या कर लूंगा मैं भाई तुम्हारा? बात सही है ना? जब कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्यों अपना खामखा सर दर्द करूं मैं? देखो, सवाल ने कहा 8 संख्याओं का औसत है 12। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा? रूल लगाओ और बताओ। 8 संख्या है, औसत है 12। अगर मैं हर संख्या में 2 की वृद्धि कर रहा हूं तो क्या मेरा औसत भी 2 से बढ़ेगा? औसत, ये मैं वेरीफाई प्रूफ करके दे चुका हूं आपको। मैं डायरेक्ट रूल लिखवा के सवाल पे आ सकता था, नहीं, वेरीफाई कराया, ताकि आप में से कोई ये ना गए सर क्यों आ गया ऐसे। तो अगर औसत है 12 तो भैया 12 में भी 2 जोड़ दो, क्योंकि हर संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 14। आगे चले, आगे आ जाओ इस सवाल पे। जल्दी से बताओ। आज कुछ सवाल बहुत अच्छे कराने वाला हूं मैं आपको, वास्तव में बहुत गजब सवाल हैं आज। कम से भी कम 7-8 सवाल बहुत गजब हैं। और कल सैटरडे है, एंड वेलकम टू सैटरडे। कल सैटरडे ही है ना? यस, वेलकम टू सैटरडे। डरो मत। बताओ इसका आंसर। नहीं, ऐसा नहीं होगा अवनेश भाई, ऐसा नहीं होगा। वो एक ग्रुप में करेगा, अगर ये ऑपरेशन करेगा ना, वो एक ग्रुप में करेगा। बताओ। 8 संख्याओं का औसत है 44। यदि प्रत्येक संख्या में उसने y जोड़ा है, इस बार हमें ये नहीं दिया उसने क्या जोड़ा है, और ऐसा करने पर औसत हो गया 47, तो बताओ y क्या है? इस बार चीजें अपोजिट दे दी। उसने कहा कि भैया 8 संख्या है, एवरेज है 40, और मैं अगर हर संख्या में y जोड़ता हूं, अगर मैं हर संख्या में y जोड़ता हूं तो औसत हो जाएगा 47। यानी कि औसत 44 से 47 हुआ है, प्लस का 3 होके। इसका मतलब हर संख्या में 3 को जोड़ा गया होगा। हर संख्या में 3 को जोड़ा गया होगा। आपका आंसर कितना आएगा? प्लस का 3। क्या आएगा आपका आंसर? प्लस का 3। क्या ये बात क्लियर है? 24 का है। 8 संख्याओं का एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 45 कांस्टेंट y इज एडेड टू ईच नंबर। कांस्टेंट y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 आएगी? 24 क्यों आएगी ना? 3 आएगी। भाई आप खुद देखो, उसने कहा कि कोई संख्या 8 है, एवरेज है 44। प्रत्येक संख्या में उसने y को जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में, और प्रत्येक संख्या में y जोड़ने पर एवरेज उसका 47 हो गया। एवरेज 47, जो 44 एवरेज था वो 47 हो गया, प्लस 3 एवरेज में हुआ है। मतलब हर संख्या में उसने 3 3 3 3 3 जोड़ा होगा, तभी जाकर औसत में भी तो 3 जुड़ के आगे आया है। यस। नहीं, टोटल थोड़ी पूछा है उसने बच्चे, टोटल थोड़ी पूछा उसने, बस ये कहा है कि इफ अ कांस्टेंट y इज एडेड टू ईच नंबर, y को हर संख्या में जोड़ रहा है वो। और अगर आप 24 आंसर दे रहे हो, इट मींस आप कहना चाह रहे हो कि हर संख्या में 24 जोड़ा है। आप पढ़ो तो सही सवाल को। उसने क्या बोला? उसने कहा प्रत्येक संख्या में एक स्थिर y जोड़ा गया है। अगर आप y का मान 24 कहते हो तो आप कहना चाह रहे हो कि हर संख्या में y 24 जुड़ रहा है। सवाल की लैंग्वेज को देखो। अगर वो ये कहता कि सभी का सम बताओ तो फिर हम कहते 24, 3 × 8 = 24, लेकिन उसने y का ही मान पूछ लिया, तो फिर उसने y का मान पूछ लिया। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, अब सवाल बढ़ाया थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा बढ़ा दिया सवाल।
n संख्याओं का औसत है 36। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ाया गया और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया गया तो इन संख्याओं में नया औसत क्या होगा। अब ये सवाल बड़ा प्यारा आ गया, ये सवाल बड़ा प्यारा आ गया। क्या करें इसमें? इसमें तो एक कांस्टेंट नहीं जोड़ा उसने हर संख्या में, उसने एक ग्रुप में जोड़ा है। उसने कहा n संख्या, हमें नहीं पता संख्या कितनी है, और उनका एवरेज है 36। नहीं पता हमें कितनी संख्या है, जस्ट उसने बोला कि उन संख्याओं का एवरेज है 36। अगर वो इन संख्याओं के 75% में, अब n का मान कुछ भी हो सकता है, उसका 75% जो संख्या रहेंगी उनमें तो 6 जोड़ रहा है और बची हुई संख्याओं में 9 कम कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये बताओ 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 75% का होता है 3/4। भाई 75/100 यानी कि 3/4। अब सुनो सवाल को, पढ़ो एक बार फिर से। उसने कहा इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक में उसने 6 जोड़ा है, 6 बढ़ाई है हर संख्या। तो अगर मैं मान के चलूं कि टोटल संख्या यानी कि टोटल नंबर 4 है, टोटल जो नंबर है ना वो 4 है, तो 3 संख्याओं में उसने प्रत्येक में कितना जोड़ा है? 6। टोटल 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 मैं कहता हूं कि 4 संख्या है और उनमें से जो 3 संख्या है उनमें वो 6 जोड़ रहा है। तो टोटल कितना जुड़ेगा योग में? टोटल योग में कितना जुड़ेगा? कुछ भी रही होंगी संख्या, मैं जस्ट आपसे इतना पूछ रहा हूं। 75% को 3/4 लिखा, मैंने कहा टोटल संख्या 4 है, तो 3 संख्याओं को प्रत्येक को 6 बढ़ा रहा है। प्रत्येक को, एक संख्या को 6 बढ़ाएगा, 2 को 12, 3 को 18, यानी कि 3 संख्याओं में प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर रहा है? वो 6 की वृद्धि कर रहा है। तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी? 18 की। टोटल जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ना उसमें 18 की वृद्धि हो जाएगी। अब उसने आगे बोला, उसने कहा जो शेष संख्या है, भाई टोटल तो मेरे पास 4 थी, उन चारों में से मैं 3 की बात कर चुका हूं, बची कितनी? केवल 1। कितनी? केवल 1 संख्या। 4 टोटल है, 3 को 6 से बढ़ाया तो टोटल 18 बढ़ा, और शेष कितनी संख्या बची है? 4 में से 3 गया तो संख्या बची है 1, और 1 संख्या को 9 से कम कर दिया गया है। 9 से कम कर दिया गया है यानी कि -9। तो इफेक्ट कितना पड़ेगा? -9। अगर मैं ओवरऑल देखूं, अगर मैं ओवरऑल इफेक्ट देखूं बच्चे, ओवरऑल इफेक्ट देखूं तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? आप कहेंगे सर 18 तो जुड़ा और 9 माइनस हो गया, तो कितना इफेक्ट पड़ा है? 18 - 9 यानी कि प्लस का 9 का इफेक्ट आया है सर, प्लस के 9 का इफेक्ट आया है। जो बच्चे बीच में छूट गए हैं उनको फिर से लाता हूं वापस यहीं पे। सुनो, सवाल ने बोला कि मेरे पास ना n संख्या है, औसत है 36। अब जो ये n संख्या है इनमें से प्रत्येक के 75% में तो वो 6 जोड़ रहा है, और प्रत्येक जो शेष बच गई हैं उनमें 9 कम कर रहा है। हमें नहीं पता कितनी संख्या है, मैंने कहा 75% का फ्रैक्शन 3/4। मैंने मान के चला कि 4 संख्या टोटल है, तो 3 संख्या में प्रत्येक में वो 6 बढ़ा रहा है। तो पूरा कितना बढ़ाएगा? ओवरऑल योग में कितना बढ़ाएगा? तो 3 × 6 यानी कि योग में बढ़ाएगा 18। 18 का इंक्रीमेंट होगा। अभी रुको, उसने कहा जो शेष बच गई हैं उन शेष में 9 की वो कमी कर रहा है। शेष कितनी बची हैं? भाई 4 में से 3 की बात हो चुकी है, 1 बची और उसमें वो 9 की कमी कर रहा है, तो -9। ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो +18 - 9 यानी कि +9। ये तो योग में इफेक्ट आएगा, योग में इफेक्ट आएगा इतना। तो औसत में कितना अंतर आएगा? औसत में कितना अंतर आएगा? +9 बटे संख्या कितनी मान के चला था मैं? 4। 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 2.25 का इफेक्ट आएगा।
2.25 का, यानी कि जो औसत मेरा 36 था वो 2.25 से बढ़ के कितना हो जाएगा 38.25। ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर है भाई। औसत था 36, मैंने तीन संख्याओं में 6 6 6 6 जोड़ा तो योग में कितना जुड़ गया 18। मैंने एक संख्या जो बच गई उसको 9 कम कर दिया तो योग में कितना कम हो गया 9। 18 तो जोड़ा मैंने पहले, फिर 9 कम कर दिया, ओवरऑल तो 9 ही जुड़ पाया। योग में औसत में कितना जुड़ेगा 9/4, क्योंकि 4 संख्या मान के चला हूं, औसत में 2.25 जुड़ जाएगा। यानी कि जो औसत मेरा 36 था वो 2.25 जुड़ के कितना हो जाएगा 38.25। ये सवाल बताओ, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, जस्ट कपड़े चेंज किए हैं सवाल के। बताओ जल्दी से कि n संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी कर दी, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बताओ जल्दी से। देखो n संख्याओं का औसत है 45, 60% में मैं 5 की वृद्धि कर रहा हूं। पहले 60% का फ्रैक्शन देख लो, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल संख्या 5 है, टोटल नंबर क्या है 5 है, तो 5 में से 3 संख्याओं में वो 5 की वृद्धि कर रहा है प्रत्येक में। बच्चे 3 संख्या में अगर वो प्रत्येक में 5 की वृद्धि करेगा तो टोटल कितने की वृद्धि कर देगा भाई, 1 में 5 की, 2 में 10 की, 3 में 15 की, पूरे योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी। आप कहेंगे सर 5 अगर टोटल है तो 3 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर रहा है, तो 5 की वृद्धि का मतलब है योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी 15 की, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी कर रहा है। अगर मेरे पास टोटल 5 नंबर हैं, 3 की बात मैं कर चुका हूं, संख्या कितनी बची है 2, कितनी बची है 2, और 2 में प्रत्येक में वो 10 की कमी करेगा। एक संख्या में 10 की कमी तो 2 में 20 की कमी, यानी कि जो संख्या बची है 2, प्रत्येक में 10 की कमी कर रहा है, तो योग में कितने की कमी हो जाएगी -20। अगर मैं ओवरऑल इफेक्ट देखूं, ओवरऑल इफेक्ट देखूं, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा प्लस का 15 और माइनस का 20। सर यहां तो माइनस का 5 हो गया, यहां तो सर माइनस का 5 हो गया, और ये तो योग में माइनस हुआ है, औसत में कितना माइनस होगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा 5 को डिवाइड करना है कितनी संख्या में मान के चला था, औसत में होगा -1। यानी कि जो औसत मेरा 44 था वो -1 होके कितना हो गया 43, कितना हो गया 43, ओ सॉरी 44, सॉरी 44, 44 कितना हो गया 44। क्लियर है, कुछ नहीं करना, जो परसेंट उसने दिया है उसका फ्रैक्शन देखना है, क्योंकि मेरे पास संख्या नहीं है भाई, n बोल दिया, अब क्या मानूं मैं n को, मुझे क्या पता क्या माने n को, आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, है ना। अब उसने 100 संख्या मान लो आप, कि माना 100 संख्या है, 60 संख्या 60% मतलब 60 संख्या को 5 बढ़ाएगा तो कितना बढ़ा देगा, बची 40 संख्या में 10 की कमी कर देगा, तो ओवरऑल कितने की कमी, ओवरऑल देखेंगे फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, उस केस में हमें, उस केस में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया है, मैंने 60% का फ्रैक्शन 3/5 लिखा, मतलब टोटल संख्या 5, तो ऊपर की जो संख्या है 3 संख्या में 5 की वृद्धि करी है, तो योग में 15 की वृद्धि, बची संख्या है 2,
2 में 10 की कमी किया है तो योग में 20 की कमी। ओवरऑल इफेक्ट देखा -5 हुआ है सर, ये तो -5 है ना, तो औसत में कितने की कमी आएगी, 5 बटे संख्या 5 यानी कि -1, तो 45 -1 यानी कि 44, 45 -1 यानी कि 44। ओके, चलो भाई कुछ और सवाल करते हैं अब हो गए बढ़िया वाले सवाल शुरू। टाइम हुआ है अभी 25, और बढ़िया वाले सवाल आज कम से कम 2 टाइप के सवाल करा के जाऊंगा, कम से कम 2 टाइप के बढ़िया वाले। ये सवाल करो जल्दी से। अजय गुज्जर सर, हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है टेलीग्राम पे। आप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस भेजा करो बच्चे, आज मैं अपनी टीम को बोल दूंगा हर एक बच्चे का डाउट वो भेजते हैं सॉल्व करके, हो सकता है आपका डाउट छूट गया हो। सर आप सीएसके के सपोर्टर हैं क्या? नहीं, मैं 2 टीम का सपोर्टर हूं बस। 2 टीम का सपोर्टर हूं मैं, एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स और एक गुजरात टाइटंस। केकेआर का भी था, वो बेचारी नहीं पहुंच पाएगी तो उसको मैंने अपनी लिस्ट में से हटा दिया। गुजरात मेरी शुरू से ही बेस्ट है, पिछले सीजन से ही। मुंबई इसलिए बेस्ट नहीं लगती मुझे क्योंकि मुंबई में यार नेपोटिज्म होता है, नहीं देखा आपने, मतलब जिनसे खेलना भी नहीं आ रहा, बस उनके फादर साहब जो वालिद साहब हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो अपने बेटे को भी जी हम बहुत बड़े क्रिकेटर हैं तो हमारा बेटा भी खेलेगा, तो वहां उस वजह से मुझे मुंबई इंडियंस बेकार लगी। चलो देखो सवाल को, उसने कहा 11 परिणामों का औसत जो है वो 60 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 52, अंतिम 6 का औसत है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है जी? संख्या तो मेरे पास टोटल 11 है, संख्या तो मेरे पास टोटल 11 है, तो अगर 11 का औसत 60 है तो 11 का योग निकालो सबसे पहले। सबसे पहले क्या निकालो? 11 का योग, 11 गुणा 60 यानी कि 660, ये 11 का योग आ गया, ये 11 का योग आ गया। 11 का औसत अगर 60 है तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 660। आगे उसने बोला कि पहले 6 का औसत 52 है, तो पहली 6 का योग कितना हो जाएगा? पहली 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 52, जल्दी से बताओ। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। फिर उसने कहा अंतिम 6 का औसत है 64, तो अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 64 यानी कि 6 चौके 24, हासिल का 2, 6 छिंग 36 और 2 38। ये क्या पॉसिबल कैसे हो रहा है सर? ये दिमाग में आया सवाल कि सर संख्या तो मेरे पास 11 है, इसने एक बार 6 कर दिया फिर से 6, सर इस प्रकार तो 6 और 6 12 संख्या बन गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे है? ये तो सर सवाल गलत है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सर सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है। अगर मैं आपसे यहां कोई संख्या लिख देता हूं A B C D और E, और मैं आपसे कहूं पहली 3 संख्या, पहली 3 संख्या, तो आप कहेंगे सर पहली 3 संख्या हो गई A B C। और अगर मैं आपसे कहूं अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या 1 2 3, ये हो गई अंतिम 3 संख्या। यहां पर एक चीज नोटिस किया आपने कि सर सी को 2 बार काउंट कर लिया गया है। एक बार तो जब मैं पहली 3 बोल रहा था जब सी को काउंट कर लिया, और एक बार जब मैं लास्ट की 3 कह रहा था तब सी को काउंट कर लिया।
यानी कि एक संख्या को 2 बार काउंट किया गया है। तो वही केस यहां पर भी होगा कि अगर उसने बोला है 11 का औसत 60 है, तो पहली 6 52 औसत है और अंतिम 6 64 है। इसका मतलब जो छठी संख्या है वो इसने 2 बार काउंट कर ली भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्या मैंने लिख दी। चलो, जब वो पहली 6 कहेगा तो ये आ गई, अंतिम 6 कहेगा तो 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 ये आ गई। तो क्या छठी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया उसने? और अगर मुझे उसका मान निकालना है तो 6 और 6 12 संख्या का योग करो। 4 2 6, 8 और 1 9, 3 और 3 6। ये जो 696 आया है, इसमें एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया मैंने। 696 आया है ना, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया, छठी संख्या को। और अगर वो 6th नंबर आपको चाहिए ना, तो 696 में से आप ये 11 का योग माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर बी, ये छठी संख्या आ जाएगी आपके पास, है ना। यही आपने करना है। 36 आ गया, बिल्कुल सही है। एक और सवाल दूं ऐसा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देता हूं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, 5th नंबर आप नहीं निकाल पाओगे। आप नहीं निकाल पाओगे 5th नंबर भाई। यहां पर आप वही संख्या निकाल पाओगे जो 2 बार रिपीट हुई है। पता कैसे चला आपको? मैं कान में बता के गया था ये सवाल, ऐसे पता चला मुझे। अरे भाई वो कह रहा है 11 संख्या में पहली 6 और अंतिम 6, 6 और 6 12 संख्या हो गई, और शुरू में 11 संख्या दी हुई थी, मतलब एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। ऐसे पता चला, मैंने प्रूफ करके भी तो बताया, फिर भी कह रहे हो पता कैसे चला आपको। वो रिवीजन की कमी है कमल प्रताप भाई आपकी। ओके, मोहित कुमार आ गए याद। वो मिल नहीं पाए थे मुझे, पर आपके लड्डू जीडी में सिलेक्टेड बच्चा है, कह रहा सर मैं याद है आपको, मैं लड्डू देकर गया था आपको, वो बच्चा मुझे मिल ही नहीं पाए। वो सारे के सारे गाड़ी में बैठते ही आपके प्रिय सर राहुल सर और प्रिय सर नवीन सर ही खा गए। मैं गाड़ी चलाता रह गया, तब तक पहुंचे, तब तक डब्बा गायब। देखो, उसने कहा 33 संख्याओं का औसत है 74, पहली 17 का औसत इतना, अंतिम 17 का औसत 77.2। यदि 17वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर पहले तो वो 17वीं संख्या निकालो आप पिछले वाले तरीके से। 17वीं संख्या, आप कह रहे हैं कि सर 33 संख्याओं का औसत है 74 और पहली 17 और अंतिम 17, यानी कि टोटल बात मैं 34 संख्या की कर चुका हूं। ये कैसे संभव है सर? संख्या तो 33 ही है। इसका मतलब एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो उसी संख्या को निकालेंगे। उसने कहा 33 का औसत है 74, तो 33 का योग कितना हो जाएगा भाई? 33 गुणा 74। जल्दी से बताओ, 33 चौके कितना होता है? 3 चौके 12, 3 चौके 12, 132 हासिल के 13। 33 सत्ते कितना होता है? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 241 और 13 254। 254 सही निकाला है ना भाई। 33 चौके कितना होता है? 132, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हासिल का 13, और 33 सत्ते होता है 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 241 और 13 254। ठीक है, ये आ गया 33 संख्या का 25 है। सही तो है।
2442, सॉरी 2442 33 गुणा कितना, 7 ही तो करना है या कितना करना है, 33 सत्ते 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, ठीक है 231 है वो, 241 नहीं 231, 244 आ जाएगा। अब कहने का मेरा मतलब है, हाँ ठीक है 2442, 231 को 241 बाय मिस्टेक देख लिया। अब उसने कहा पहली सतह का औसत है 72.8, तो पहली सतह का योग कितना हो जाएगा, 17 गुणा 72.8। जल्दी से बताओ भाई, 17 अट्ठे 136 हासिल के 13, 17 दूनी 34, 34 और 13 कितना होता है 47 का 7 हासिल के 4, 17 सत्ते 119 और 4 123, ये आ गया इतना। फिर उसने कहा कि अंतिम सतह का औसत 77.2 है, तो अंतिम सतह का योग कितना हो जाएगा 77.2। देखो इसको करने का एक तरीका और बताऊं मैं आपको भाई, आफ्टर ऑल देखो पहले ये करो तब मैं बताऊंगा इसका और शॉर्ट और कैसे कर सकते हैं आप। 17 दूनी 34 हासिल का 3, 17 सत्ते 119 और 3 122 हासिल का 12, 17 सत्ते 119, 119 और 12 131। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। अगर मुझे 17वीं संख्या चाहिए, अगर मुझे 17वीं संख्या चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करना है। भाई मुझे यही तो चाहिए, इन दोनों को जोड़ूंगा 17 और 17 34, 34 संख्याओं के योग में से 33 का माइनस करूंगा तो वो संख्या मिलेगी जो रिपीट हुई है। अब अगर मुझे ये चीज और भी शॉर्ट करनी है तो फिर मैं क्या करूं, मैंने ये तो किया, अब क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। पहली सतह का औसत 77.2, अंतिम सतह का औसत कितना है, अंतिम सतह का औसत है पहली का 72.8, अंतिम का 77.2। आप औसत को जोड़ लो, 72.8 और 77.2, 77.2 और इसको 17 से गुणा कर दो। मैंने 17 कॉमन ले लिया, मैंने क्या किया, मैंने 17 इसमें से भी कॉमन ले लिया और इसमें से भी, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो 2 बार नहीं करना पड़ेगा, मुझे एक ही बार करना पड़ेगा और अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। भाई जैसे 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 7 7 14 1 15, ये मिला मुझे क्या 150 गुणा 17, तो 0 15 सत्ते 105 हासिल का 10, 15 एकम 15 और 10 25, ये 2550 मिल गया हमें डायरेक्ट। क्या करना था, दोनों औसत को जोड़कर 17 से गुणा कर दो। भाई पहले मैं कर रहा था अलग अलग योग निकाल रहा था, 17 गुणा ये 17 गुणा ये, फिर जोड़ रहा था दोनों को, तो जोड़ना ही है तो 17 कॉमन लेके औसत को जोड़कर 17 से गुणा कर दो, है ना। तो अब अगर मुझे 17th नंबर चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 2550 माइनस 2442, कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, बच्चे 17th नंबर आ गया 108, ये 17th नंबर है। अब सवाल ने कहा कि यदि 17वीं संख्या हटा दें, ये संख्या हटाई दो, ये संख्या इस संख्या में से, इस योग में से ये संख्या हटाई दो, तो भैया अगर मैं 17वीं संख्या माइनस कर रहा हूं तो कितना आएगा, योग कितना आएगा 2442 माइनस 108, योग कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 0 गए 3 और कितना है 24 में से 1 गया 23, ये 2334 आ गया। पहले तो उसने 17वीं संख्या निकलवाई, मैंने उसी तरीके से निकाली कि भैया 33 का योग और पहली 17 और बाद की 17 का योग दोनों को जोड़ के 2550, और मुझे 17वीं संख्या चाहिए थी तो इसमें से 2442 माइनस कर दे 108, 17वीं संख्या आ गई। बहुत सारे सवालों में यहीं तक रुक जाएगा, वो यही पूछेगा, लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा बढ़ाया, उसने कहा अगर मैं 17वीं संख्या को हटा दूं तो नया एवरेज क्या होगा। भाई अगर 17वीं संख्या 108 आप इसमें से हटा रहे हो तो नया एवरेज कितना होगा, 2334 बटे कितना, संख्या कितनी बची है अब 33 संख्या नहीं बची है, अब 33 में से एक संख्या मैंने हटा दी तो संख्या बचेंगी 32, तो 32 से डिवाइड कर दो, ये नया एवरेज आ जाएगा। 32 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बच्चे 33 संख्या थी, मैंने एक संख्या हटा दी
तो 33 में से एक अगर हट गई है तो संख्या कितनी बची है? 32। 32 से डिवाइड कर दिया ये योग, तो कितना आ रहा है जल्दी से बता दो। आप लोगों का आंसर मुझे दिख रहा है 70.8। सेवेंटी टू पॉइंट नाइन। अरे यार, करना ही पड़ेगा क्या ये भाई? 32 से डिवाइड करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? बिल्कुल सही है। चलो देखते। अच्छा, इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो फिर तो आप कैसे भी कर सकते हो। 2 से जाएगा कितना? 16 बार। 2 से जाएगा एक, एक, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 बटे 16, 16 सत्ते 112, 4, 16 तिया 48 तो ज्यादा चला जाएगा, 16 दूनी 32, 72 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 72.9 यही ऑप्शन है। काहे गड़बड़ करवा रहे थे भाई? आ जाऊंगा वही कैमरे से घुस के, है ना? गड़बड़ नहीं कराने का है। ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? आगे चलें। इस सवाल पे आओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताओ। ये नया तरीके का सवाल है। मैंने टाइम दिया आपको पढ़ने का, आपको पढ़ने का टाइम दिया है। मैं इसका आपको पहले डिटेल मेथड बताऊंगा, क्या इसका डिटेल मेथड होता है, और फिर पढ़ेंगे हम इसका शॉर्ट मेथड। जो आने वाले 2-3 सवाल ऐसे ही हैं, कपड़े चेंज के उनको कर कर करके बैठाया हुआ है मैंने। बस आपको ये सवाल डिटेल में पढ़ना है, फिर शॉर्ट में, और फिर वही चीज अप्लाई करनी है दूसरे से। सर आप कैमरे से गायब क्यों हो जाते हैं बार बार? भाई मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं पानी पीने जाता हूँ साइड में, इस वजह से गायब हो जाता हूँ। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर मैं बोलता रहूँ तो मुझे हर 2-4 मिनट में पानी चाहिए होता है थोड़ा सा। तो रिसर्च सर्च कर लेना आप गूगल पे, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर उसने कहा 3 संख्याएं हैं, जब किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 104, 111, 115 होती हैं। तो दी गई संख्याओं का एवरेज बता दो क्या होगा। क्या बात कह दी है इसने? इसने कही है 3 संख्या है, किन्हीं दो का औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ूं, तीसरी संख्या में जोड़ूं, तो भैया औसत जो परिणामी आता है, यह संख्या मिलती है वो 104, 111 और 115 आती है। अब देखना, मैं मान लेता हूं संख्या ए बी सी, ये मैं 3 संख्या मान लेता हूं कि 3 संख्या है ए बी सी। सर 32 से क्यों डिवाइड किया? 33 से करना था। 33 से क्यों करना था जी डिवाइड? 17वीं संख्या को तो हटा ही दिया उसने, पहले 17वीं संख्या निकलवाई, फिर उसने कहा कि इसे हटा दो अब। तो 33 में से अगर एक संख्या 17वीं हटा दोगे, कितनी संख्या बचेंगी? 32 नहीं बचेंगी क्या? इसीलिए 32 से डिवाइड किया, है ना? तो यहां पर ए बी सी 3 संख्या है, उसने बोला कि किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़ दूं तो परिणामी संख्या 104, 111 और 115 हो जाती है। एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेट करो, क्लास बोर हो जाती है। नहीं तो मोटिवेट करूं? एक महीने में सैटरडे संडे होते हैं 2, एक महीने में कितने होते हैं? 8, 8 सैटरडे संडे होते हैं, और 2 से 3 छुट्टियां भी होती हैं, कितने हो गए? 11। एक दो, एक महीने में कम से कम 2 CL आप ले सकते हो, कितने हो गए? 13।
यानी कि एक महीने में आपको ऑफिस जाना पड़ेगा केवल 15-16 दिन। 11-12 दिन आप घर रह सकते हो, रहोगे, और 15-16 दिन में 55-60 हजार रुपये लेकर आ जाओगे जॉब लगने के बाद। इससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं है। पढ़ लो, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। भाई किन्हीं दो का औसत कह रहा है, किन्हीं दो का औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ूं तो किन्हीं दो का औसत, यानी कि अगर मैं इन दो का औसत लूं तो a प्लस बी बाई 2, भाई 2 से डिवाइड किया दो संख्या का औसत, और अगर मैं c में जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 104। क्या मिलेगा? 104। ऐसे ही अगर मैं इन दो का औसत b प्लस सी, b प्लस सी का, b प्लस सी का औसत अगर मैं a में जोड़ूं, वो थोड़ा सा ऊपर जोड़ लेते हैं, b प्लस सी का औसत अगर मैं a में जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? 111। ऐसे ही a और c का औसत अगर मैं b में जोड़ूं तो क्या मिलेगा? 115। ये सवाल ने बोला है, ये सवाल ने बोला है कि तीन संख्या में से अगर किन्हीं दो का औसत आप तीसरी में जोड़ते हो तो और ये संख्या आपको प्राप्त होती है। तो क्या किया मैंने पहले इन दो को लिया और प्लस सी कर दिया, फिर मैंने इन दो को औसत निकाला, प्लस ए कर दिया, फिर मैंने ए और सी का औसत निकाला और प्लस बी कर दिया, तो ये संख्या मिली। अब आपको ये सॉल्व करके और आपको तीनों संख्या का औसत निकालना है। ये डिटेल मेथड है, चलो करते हैं। क्या होगा अब आगे? भाई पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये, तीसरी इक्वेशन है ये। क्या करिए, हर इक्वेशन में दो दो से गुणा कर दीजिए। यहां भी दो से, थ्रू आउट लास्ट तक, यहां भी दो से। क्यों कर रहा हूं मैं दो से गुणा? क्योंकि ये जो बटे वाला दो है ना, ये गायब हो जाएगा। तो थ्रू आउट द इक्वेशन दो दो से गुणा करनी है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? a प्लस बी, भाई दो कट जाएगा जब यहां से गुणा होगा, 2c बराबर 104 गुणा 2 होता है 208। ऐसे ही दो की गुणा इसमें करेंगे तो b प्लस सी प्लस 2a बराबर ये कितना है? 111 दूनी 222। ऐसे ही दो की गुणा करेंगे तो a प्लस सी प्लस 2b बराबर 115 दूनी 230। अब क्या करो, तीनों समीकरण को जोड़ दो, तीनों समीकरण को जोड़ दो। तो अगर मैं तीनों समीकरण को जोड़ देता हूं तो a कितनी बार आया है? 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 बार तो a आया है। b कितनी बार आया है? 4 बार। c कितनी बार आया है? 4 बार, है ना, 4 बार। तो तीनों चीजें 4-4 बार आई हैं, तो 4 को रख लो कॉमन बाहर और इनको भी जोड़ दो। 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 2 6। तो यहां से ए बी सी कितना मिल जाएगा हमें? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी मिला 660 और बटे 4। और हमें तो चाहिए क्या? हमें तो चाहिए औसत, तीनों संख्याओं का औसत चाहिए। तो बच्चे एवरेज के लिए क्या करना होता है? एवरेज के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? तीन संख्याओं का योग निकाला आपने, औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये एवरेज आ जाएगा आपका। और कितना आ गया है? ये आ गया 660 बटे 12। तो कितना आ गया? 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60। कितना आ गया भाई? 55। बिल्कुल सही जवाब है। ये तो हो गया डिटेल मेथड। अब यहां से एक ट्रिक का जन्म हुआ। क्या वो ट्रिक है? कि आप अपना आंसर डायरेक्ट बता सकते हो अगर तीनों संख्याओं का एवरेज पूछे तो। क्या है वो ट्रिक? मैं शुरू में भी बता सकता था, लेकिन आप में से बहुत सारे कह देते कैसे आया ये, तो उसी लिए मैंने पहले डिटेल में बताया और फिर मैं आपको थोड़ा सा, भाई ये समझ में आया ना। अब ट्रिक का प्रूफ करके फिर वो हमें याद रखना है। ट्रिक का प्रूफ करते हैं थोड़ा सा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये मॉडिफाई करनी पड़ेंगी चीजें। अभी मैं रफ कर रहा हूं इसको हल्का हल्का, जहां से मुझे मॉडिफाई करके आपको समझाना है। मैं इसको लिख सकता हूं भाई, इसको भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 104, 2 गुणा 111 और 2 गुणा 115। ऐसे ही तो किया मैंने डायरेक्ट लिख दिया गुणा करके। तो यहां मैं एक चीज लिख सकता हूं,
दो को मैंने बाहर ले लिया भाई, जब मैं तीनों को जोड़ रहा था तो मैंने दो को बाहर ले लिया और 104 प्लस 111 प्लस 115 किया तीनों को जोड़ते टाइम। तो तीनों को जोड़ना है 104 प्लस 111 प्लस 115 और बटे क्या करना है, बटे कर देना है हमें 12। 12 वही 12 कि ये नीचे 4 था और गुणा 3। मैंने तो ऊपर वाली संख्याओं को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो ये 660 था इसको मॉडिफाई किया है। नीचे तो वही 4 और वही 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो 2 दूनी 4, तो एवरेज कितना आ गया 104 प्लस 111 प्लस 115 और बटे 6। और यही से बनी ट्रिक। क्या ट्रिक बनी है कि जब भी आपको तीनों संख्याओं का औसत पूछे, तीनों संख्याओं का एवरेज पूछे, तो जो संख्या हमें दी होती है कि किन्हीं दो को जोड़कर तीसरी संख्या, किन्हीं दो का एवरेज तीसरी में जोड़ें तो ये संख्या मिले। आपने देखो ये वही संख्या जोड़ी 104 111 115 और 6 से डिवाइड करना है। क्यों करना है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, है ना, वो क्लियर कर चुका हूं कि यहां से प्रूफ आया 3 दूनी 6। हर सवाल में ऐसा ही करना है जहां पर आपसे कहे कि तीनों संख्या का एवरेज। अब सवाल आएगा सर जरूरी थोड़ी है तीनों का एवरेज पूछे। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ और पूछेगा तो फिर उसमें देखेंगे उस टाइम पर। एटलीस्ट तीनों के पास तो हम पहुंच सकते हैं ना इस प्रकार। चलो आगे 4 कहां से, अरे भाई जब आप इन संख्या को जोड़ोगे, ये तीनों समीकरण को जोड़ोगे तो ए कितनी बार आया है 2 और 1 3 और 1 4 बार ए आया है। बी कितनी बार आया है 2 और 3 और 1 4 बार आया है। सी कितनी बार आया है 4 बार। तो मैंने 4 को बाहर ले लिया और अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचा, यहां से आया 4 और फिर ये 4 उधर पहुंचा तो हमें फिर योग मिला ए बी सी का, ये योग था। हमें निकालना है औसत। तीन संख्या का योग को अगर मैं औसत में बदलता हूं तो 3 से डिवाइड नहीं करूंगा क्या मैं, तो इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से कर दिया। इसलिए इस सवाल पे बताओ। तीन संख्या इस प्रकार हैं कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी में जोड़ दूं तो होने वाला योगफल क्रमशः 168 174 180 मिलता है। तीनों प्रारंभिक संख्याओं का औसत, तीनों का एवरेज आपसे पूछ लिया, तीनों का। मैंने आपसे कहा जब भी तीनों संख्याओं का एवरेज पूछेगा आपने जस्ट सिंपल सा काम करना है, 168 प्लस 174 प्लस 180 और डिवाइडेड बाई 6 कर देना है बस। पिछले सवाल में इसका प्रूफ भी करा दिया मैंने। बताओ तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 6 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, हासिल का 2, 1 2 3 और 2 5, 6 8 48, 6 7 42, कितना आ गया 87। ओके, तीनों संख्याओं का ये औसत है, यानी कि आप ये कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है। ये a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कितना है 87। यहां से आप तीनों संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। औसत निकाल के अगर योग निकालेंगे तो 3 से उधर गुणा कर देंगे, तीनों संख्याओं का योग मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना तीनों संख्याओं का योग। यहीं से अगला सवाल देखो, जज्बात बदल गए इस सवाल में। इसमें तीनों का औसत नहीं पूछा, इसमें कुछ और पूछा है। उसने कहा 3 संख्याएं हैं, यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ता हूं तो योग मिलता है 177 163 138। ओके, अब उसने कहा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज क्या होगा। हमें तीनों संख्या अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है।
जो लोग कह रहे हैं 6 से डिवाइड क्यों किया, वो पिछले वाले सवाल से बाद में जुड़े हैं, उस टाइम के सवाल पे नहीं थे, वो अभी अभी जुड़े हैं जल्दबाजी में। वो सवाल देखना, वह मैंने एक्सप्लेन किया क्यों 6 से डिवाइड कर किया मैंने। भाई देखो 3 संख्याएं हैं, उनमें से किन्हीं दो का औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ता हूं तो मुझे 177, 163, 138 मिलता है। कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत बताना है, मतलब हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। अब यहां आप मुझे बताओ कि भैया अगर मैं तीनों संख्या का औसत आपसे कहूं तो तीनों संख्या का औसत तो आप बता सकते हो ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कितना होगा, वो होगा इन तीनों को जोड़ो 177 प्लस 163 प्लस 138 और डिवाइड बाई 6। ये औसत बराबर तीनों संख्याओं का औसत मिल गया हमें। कितना है, आप कहेंगे सर 8 3 11, 11 और 7 18, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 1 2 3 और 1 4 और डिवाइड बाई 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 5 और 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54, सही जोड़ा है मैंने, 7 3 10 8 18, 163 138 हासिल का 1, 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 हासिल का 1, 1 2 3 और 1 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 6 सत्ते 42, 5 6 निम्मा 54, 4 पॉइंट 6 छिंग 36, 4 6 छिंग 36, यानी कि 79.67 के आसपास ये बना, 79.67। और ये तो या फिर इसको छोड़ो, अभी ये मत करो, ये हटाओ, आप अप्रोक्सीमेट जा रहा है ना तो ये हटाओ, आप यही रखो। इसे कितना बन रहा था, ये 478/6 बन रहा था ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको रहने दो 478/6, ऐसे ही रहने दो इसको। और ये मिला है हमें a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी आपसे पूछूं, a प्लस बी प्लस सी आपसे पूछूं, तो आप 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 478/6 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 नाम 18। ये मिल गया आपको तीनों संख्याओं का योग, ये तीनों संख्याओं का योग मिल गया आपको 239। ओके, क्या मिला, 239 तीनों संख्याओं का योग। अब हमसे कुछ और पूछा है, अब हमसे कहा है कि भाई अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत, यहां से हमें तीनों संख्या निकालनी पड़ेंगी। हमसे उसने बोला है किन्हीं दो का औसत अगर मैं तीसरी में जोड़ूं, यानी कि a प्लस बी बाई 2 और प्लस का c कर दूं तो क्या मिलेगा, 177। यस, तो यहां से 2 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 की गुणा इसमें होगी, भाई 2 की गुणा मैं सब में कर रहा हूं, तो 2 1 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 2 एकम 2 1 3। अब आप मुझे बताओ क्या यहां से मैं ए बी सी अलग निकाल सकता हूं, 239 और प्लस का सी 1 बचेगा बराबर 354। तो यहां से सी कितना मिल गया, उसमें से घटेगा, 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो सी की वैल्यू तो मिल गई आपको 115। सी की वैल्यू क्या मिल गई, 115। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन जो मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन किया था वहीं से, कि बाद की दो का औसत, भाई बी और सी का औसत, बी प्लस सी बाई 2 प्लस ए करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 163। यहां भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बनेगा, 2b प्लस सी प्लस 2a बराबर 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3। यहां से भी ए बी सी आप निकाल सकते हो, तो यहां से हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 326 माइनस 239, 239। तो 16 में से 9 गए 7, 11 में से 3 गए 8 और 2 में से 2 गए 0, बच्चे ए का मान मिल गया 87, ए का मान मिल गया 87, सी का मान है 115। दोनों को जोड़ के 239 में से घटा दो, आपको बी का मान भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे बी का मान पूछूं
तो बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा 239 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 115 प्लस 87, 115 प्लस 87 कितना आएगा? 7 और 5 12, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 239 माइनस 9 में से 2 गए 7, ये 2, यानी कि बी कितना आ गया? 27, सॉरी 37, 37, 202 और 239 37 आ गया ना? ठीक है, बी आ गया 37। आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत। बच्चे सबसे छोटी तो 37 है और सबसे बड़ी कितनी है? 115। इन दोनों का एवरेज आपसे पूछा है तो कितना आएगा? 115 प्लस 37 बाई 2, यानी कि 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 152/2, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बच्चे यहां इस सवाल में हमें तीनों की वैल्यूज निकालनी पड़ी हैं, हमें तीनों की वैल्यूज यहां पर निकालनी पड़ी हैं। अब इनकी आप डायरेक्ट भी ट्रिक याद रख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज निकालने की, अलग अलग वैल्यूज निकालने की बच्चे डायरेक्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। क्या है वो डायरेक्ट ट्रिक? मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ये रफ कर दूं मैं। यहां तो हमने इसको कंप्लीट सॉल्व करके एबीसी की अलग अलग वैल्यूज निकाली हैं। अगर मैं कहूं अलग अलग वैल्यूज निकालने की कोई ट्रिक है तो बिल्कुल बन जाएगी, यहीं से बन जाएगी, यहीं से बन जाएगी। मैं ये रफ कर रहा हूं सब, मैं ये सब रफ कर रहा हूं यहां से। ए बी सी की आप अलग अलग वैल्यूज निकालने की ट्रिक बनाएंगे और यहीं से बनेगी। कैसे देखना, यहां तक तो आराम से निकाल सकते हैं अपने उसी ट्रिक से कि भाई a प्लस बी प्लस सी कितना? 239। अब मुझे a की अलग वैल्यू चाहिए, मुझे b की अलग वैल्यू चाहिए और मुझे c की अलग वैल्यू चाहिए। एक सिंगल लाइन में आएगी। कैसे देखना, क्या करना है बच्चे? 2 से डबल करना है पहली संख्या को, 2 गुणा 177 और माइनस ए बी सी कर देना है 239। दूसरी संख्या के लिए 2 गुणा 163 और माइनस ए बी सी कर देना है। तीसरी संख्या के लिए 2 गुणा 138 और माइनस 239 कर देना है। ये आपकी तीनों संख्या मिल जाएंगी एक सिंगल लाइन में। आपको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके भाई, पहले क्या किया मैंने? सबसे पहले किया मैंने तीनों संख्या का औसत निकाला, और वो निकालना मैंने सिखाया कि भाई तीनों को जोड़कर 6 से डिवाइड कर दिया, ये तीनों संख्या का औसत आ गया। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कितना आया है? 478/6। मैंने फिर योग निकाला, 3 को उधर ले गया तो तीनों संख्या का योग आ गया 239। यहां तक तो आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अलग अलग वैल्यूज निकाली, पहले पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर अलग अलग वैल्यूज चाहिए तो आपने क्या करना है कि भाई इसको 2 से 177, ये 177 है, 177 यानी कि पहली संख्या को 2 से गुणा करना है और a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देना है। b के लिए 163 को 2 से गुणा करना है, 239 डायरेक्ट माइनस कर देना है। c के लिए ये 2 से गुणा, 239 माइनस। ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं पिछले वाले सवाल में आपसे पूछूं बच्चे, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं क्या मुझे आप ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज बता सकते हो? क्या आप मुझे ए बी, ये 522/6 है भाई, आपने कितना निकाला? 87 निकाला था क्या औसत? c/3 बराबर 87। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 3 की गुणा उधर करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 2 26। यहां से आपने a प्लस बी प्लस सी निकाल दिया, 261 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है, मैं पिछले सवाल में लेकर गया आपको, तो क्या करना है? 168 को 2 से गुणा करना है,
168 को 2 से और 261 उसमें से माइनस कर देना है। बी के लिए क्या करना है, 174 को 2 से गुणा और उसमें से ABC माइनस कर देना है। सी के लिए क्या करना है, 180 को 2 से गुणा और उसमें से 261 माइनस कर देना है। ये ABC के अलग अलग वैल्यूज आ गई। ओके, ऐसे ही उससे भी पिछले सवाल में अगर मैं जाऊं तो यहां से ये सब रफ कर दो। बच्चे जो बच्चे ये कह रहे थे ना 6 कहां से लेट जुड़े थे, देखो मैंने यहां आपको प्रूफ किया था, ये प्रूफ किया था कि 6 क्यों आया यहां पर, सारा आप देख लेना इसे पीछे जाके, जो लेट जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि सर 6 कहां से आया। ठीक है भाई, तो यहां से इस सवाल में अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, इसी सवाल में आपको ABC अलग अलग बताना है, A कितना होगा, B कितना होगा और C कितना होगा, सेम सवाल में। ठीक है, तो ट्राई करना घर पे ABC के अलग अलग वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ये सवाल पे आ जाओ। छोड़ दूं कह रहा है बस आज, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, ये सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, अब नया नहीं पढ़ा रहा कुछ भी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को फिर से कि ये 6 से डिवाइड क्यों होता है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिन लोगों को समझ में आ गया था वो जा सकते हैं, मैं यहां औसत के लिए तीनों संख्या के लिए 6 से क्यों डिवाइड करता हूं वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए भाई, यहां के बाद देखना, सवाल ने बोला कि जब किन्हीं दो संख्या का औसत मैं तीसरी में जोड़ता हूं तो परिणामी संख्या ये मिलती है। यहां तक तो क्लियर है। तो मैंने किया पहली दो संख्या का औसत कितना, a+b/2, और जब मैं इसे तीसरी में जोड़ूंगा तो 104 मिला। ऐसे ही इन दो का औसत b+c/2, a में जोड़ता हूं तो औसत मिला 111। ऐसे ही इन दो का औसत a+c/2 b में जोड़ता हूं तो ये, उसने बोला है किन्हीं दो का औसत, तीनों का औसत नहीं है, किन्हीं दो का औसत तीसरी में जोड़ो तो ये मिलेंगे। अब मुझे ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 में है, ये कैसे हट सकता है सर, ये हट सकता है, बीच में बराबर का साइन है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे समीकरण को, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a+b, भाई 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 अंदर जाएगा फिर c के पास 2c बराबर 2 उसके पास जाएगा तो 2 गुणा 104 बन जाएगा। 208 मत करना, इसको ऐसे रहने दो, 2 की मल्टीप्लाई उधर हुई है ना। अब इसे भी 2 से गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बटे वाला 2 हट जाए बस। तो कितना आएगा, ये b+c, ये 2 इसके पास जाएगा 2a, और ये 2 उसके पास जाएगा तो 2 गुणा 111 बन जाएगा। ऐसे ही इसको भी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये बटे वाला 2 हटाना है, तो ये बनेगा a+c प्लस ये 2 इसके पास जाएगा 2b, और बराबर ये 2 इसके पास जाएगा 2 गुणा 115। मैं ये प्रूफ कर रहा हूं 6 से क्यों डिवाइड करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो a कितनी बार आया है बच्चे, 2 और 1 3 और 1 4, सबको जोड़ रहे हैं तो ये आया 4a। b कितनी बार आया, b 2b 4b। c कितनी बार आया है, 4c। इधर मैं सबको जोड़ूंगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये संख्या जुड़ जाएंगी 104 प्लस 111 प्लस 115, 2 कॉमन ले लिया मैंने। यहां से 4 कॉमन ले लूं, a+b+c बराबर ये। तो अगर मैं यहां से a+b+c आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 104 प्लस 111 प्लस 115 और बटे 4, क्योंकि ये जो 2 इसके पास में था ए बी सी के, ये इनके बटे में चला गया ना। अब ये बटे में चला गया तो फिर मुझे चाहिए औसत, और मुझे बताओ 3 संख्या है, 3 संख्या का योग दिया हुआ है, अगर मुझे उनका औसत निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, 3 संख्या का योग आपको मैं दे दूं 30, औसत पूछूं तो 30 को 3 से डिवाइड नहीं करोगे आप, 3 संख्या है तो 3 संख्या का योग है ये वाला। अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो बच्चे क्या मैं 3 से डिवाइड नहीं करूंगा इस योग को, तभी तो औसत आएगा इसका a+b+c/3 औसत, ये एवरेज है, ये एवरेज है। तो एवरेज, अब 2 को देखो, 2 से कट गया 4 2 बार, तो क्या मिला मुझे, 104 प्लस 111 प्लस 115 और बटे 3 दूनी 6।
इसी वजह से 104, 111, 115 को जोड़ के 6 से डिवाइड करते हैं, इसी वजह से, है ना। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट जब मैं तीनों संख्या का एवरेज निकाल रहा था तो मैं इन सबको जोड़कर 6 से डिवाइड कर रहा था। ओके, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। कल यहीं से डिस्कस करेंगे, कल सैटरडे है बच्चे, कल क्लास में थोड़ी सी लंबी ले सकता हूं भाई। तो तैयार रहना आप, आज की तरह नहीं कहोगे कि सर जी बस करो बस करो बस करो। कल कोई भी नहीं करेगा। जो कल ये सोच रहा हो कि बेस्ट करो करने आएंगे हम, तो प्लीज आप क्लास को बाद में देख लेना। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।